हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों जो है आज के वीडियो में हम बात करेंगे कटिंग माल के ऊपर कि कटिंग माल क्या होता है। अगर आप किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपने कभी न कभी कटिंग माल के बारे में सुना होगा। और जो कटिंग माल होता है ये सिर्फ ब्रांडेड कंपनियों का होता है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देना चाहूँ कि कटिंग माल क्या होता है। कटिंग माल जो है ब्रांडेड कंपनियों का होता है, लेकिन ये होता क्या है, कैसे जो है मिलता है। और कटिंग माल के बारे में जो है जब आपने सुना होगा तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, जब अगर आप कटिंग माल के बारे में नहीं जानते रहे होंगे तो। जैसा कि जब मैं पहली बार जो कटिंग माल के बारे में सुना था, जैसे कि मतलब एक सामान था और उसका जो है रेट जहाँ से मैं ले रहा था वहाँ पे जो है महंगा था, और वही सामान जो है किसी दूसरे जो है होलसेलर के पास सस्ता था। तो मैंने उनसे बोला कि भैया जो है ये सामान जो है फला के पास जो है मुझे इतने में ही मिल रहा है और आप जो है मुझे इतने में दे रहे हैं, महंगा दे रहे हैं। तो उस बंदे ने जो है मुझसे बोला कि भैया हो सकता है कि वो माल कटिंग में जो है कहीं से उठाया हो। तो मुझे लगा यार कटिंग में उठाया मतलब जो है लगता है ये जो डैमेज माल था जो है कंपनी का, वो माल जो है ये कटिंग में उठा लिया। लेकिन जो है तब मुझे जानकारी नहीं था। लेकिन फिर जो है इसके बारे में बहुत सारे जब धीरे धीरे जो है लोगों से जानकारियाँ, होलसेलर से और तमाम लोगों से जो है इसके बारे में विस्तार से जो है मैंने जानने की कोशिश की, तो मुझे कटिंग माल के बारे में पता चला कि यार कटिंग माल होता क्या है। तो मैं सोचा क्यों ना जो है आप लोगों को भी जो है कटिंग माल के बारे में बताया जाए। तो कटिंग माल के बारे में मैं बहुत पहले ही जो है एक वीडियो बनाया था कि जो है नेक्स्ट वीडियो मेरी कटिंग माल पे होगी, लेकिन मैं किसी कारण से जो है वीडियो जो है कटिंग माल पे नहीं बना पाए। काफ़ी दिन जो है किसी तरह की वीडियो नहीं बनी, एक दो वीडियो सिर्फ मैं बनाया हूँ। तो आज जो है मैं पूरा फुर्सत लेके जो है यहाँ तक कि सभी लोग दुकान मतलब से चले गए हैं घर पे, मैं शटर जो है हाफ करके जो है बना रहा हूँ, क्योंकि कई बार वीडियो शूट करते करते कोई ना कोई आ जाता है तो वीडियो अधूरी रह जाती है और वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आज मैं फुर्सत लेके जो है एकदम कटिंग माल के ऊपर जो है विस्तार से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक का या किसी तरह का जो है कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तब भी जो है आपके लिए जो है फ़ायदे की ये वीडियो है, नॉलेजफुल वीडियो है। और अगर आप पहले से इस बिज़नेस में जुड़े हुए हैं लेकिन कटिंग माल के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तब भी ये वीडियो बहुत काम की। कटिंग माल के बारे में अगर जानते हैं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों जो है वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह से आप लोगों से एक ही मेरी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड नई नई वीडियो हमेशा इस चैनल पे जो है मैं देता रहता हूँ। बीच में सिर्फ जो है कुछ दिन वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन अब मान के चलिए कि आपको नहीं डेली तो एक दो दिन 3 दिन नागा करके जो है गैप करके जो है आपको वीडियो कुछ ना कुछ नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहेगी इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड। तो अब चलती है, ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि कटिंग माल जो सिर्फ ब्रांडेड कंपनी की होती है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, वो होता क्या है कटिंग माल। जैसे कि कोई भी एक कंपनी का उदाहरण मैं आपको दे दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पीछे जो है हमारे जो है पोलर ब्रांड का जो है फ़ैन है, उसके ऊपर क्रॉम्पटन भी है, ठीक है, और भी ब्रांड के हैं, विचित्रा हैं, लेकिन मैं एक पीछे आपको दिख रहा है तो इस वजह से मैं ऐसा नहीं कोई प्रमोशन इसका मैं कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण के तौर पे जो है मैं आपको जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप समझ सकें। कोई भी कंपनी जो है वो बहुत सारे जो है प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कूलर का देख रहे हैं, फ़ैन है, फ़ैन के साथ ही इमर्शन रॉड है, केतली है, इंडक्शन है, इंफ्रारेड कॉकटॉप है, और मतलब अनगिनत इसके प्रोडक्ट हैं। तो जब कोई भी बड़ी कंपनी डायरेक्ट जो है होलसेलर को माल नहीं सेल करती है, वो अपना एक सुपर स्टॉकर बनाती है, ठीक है। फिर सुपर स्टॉकर का जो है काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। सुपर स्टॉकर जो है डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, मतलब कंपनी ने सुपर स्टॉकर को माल दिया तो कंपनी जितना माल बनाती है वो सारा माल जो है सुपर स्टॉकर को देती है। सुपर स्टॉकर जो है जितना भी कंपनी का माल बन रहा है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। भले ही बहुत सारे उसमें प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि वो
जिस क्षेत्र का डिस्ट्रीब्यूटर है उस क्षेत्र में जो है वो सामान नहीं सेल हो पाता, मतलब उस डिस्ट्रीब्यूटर के परिक्षेत्र में उस सामान की जो है डिमांड नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि पंखा यहाँ बिक रहा है, मतलब उदाहरण मैं सिर्फ दे रहा हूँ, ये मतलब ऐसा नहीं कि बता रहा हूँ, लेकिन जो है यहाँ पे इसका जो है दूसरा प्रोडक्ट जो है कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है, नाम मैं किसी चीज़ का नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि लगभग सब कुछ बिक रहा है, तो कोई ऐसा इसका प्रोडक्ट है जो आपके ज़िले में, उदाहरण को समझ लीजिए जिस भी ज़िले से आप हैं, आपके ज़िले में उसका वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, लेकिन जो है कंपनी जब देगी तो डिस्ट्रीब्यूटर जब देगा तो सुपर स्टॉकर जब देगा तो कंपनी का सारा प्रोडक्ट जो है आपको देगा। अब वो आपको कैसे बेचना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और डिस्ट्रीब्यूटर को माल मिल गया, अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो रनिंग आइटम है, जो उसके परिक्षेत्र में, मतलब उसके डिस्ट्रिक्ट कह लिया जाए, उसके डिस्ट्रिक्ट में जो है बिक रहा, वो तो माल बिक जा रहा, लेकिन जो नहीं बिक रहा है वो उसके पास स्टॉक पड़ा हो गया। और जो बिकने वाला माल जब वो बिक गया और जब दोबारा ऑर्डर लगाए तो जो माल उसके पास जो है पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि जब कंपनी फिर ऑर्डर आप लगाएंगे तो उस माल को जो है कंपनी छोड़ के फिर मतलब उन सारे सामान के साथ वो भी प्रोडक्ट कंपनी जो है, मतलब जो सुपर स्टॉकर है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेज देता है। एक तो पहले से स्टॉक था, एक स्टॉक और आ गया, फिर रनिंग बिकने वाला माल जो है मार्केट में बिक गया, और जो उस डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के क्षेत्र में जो प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला था, पहले से स्टॉक था, फिर स्टॉक हो गया। अब जो है डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है भाई, उसको उसका माल जो फंसा हुआ है, माल के साथ उसका जो है पैसा फंसा हुआ है, तो अब वो अपने पैसे को निकालने के लिए करते क्या है डिस्ट्रीब्यूटर, वो पता करते हैं कि कौन सी जगह पे जो है इन चीज़ों की डिमांड है। मतलब जैसे किसी ज़िले में जो है किसी कंपनी का तार सेल ज़्यादा होता है, लोग पसंद करते हैं, किसी ज़िले में किसी दूसरे कंपनी का, मतलब आप जब दुकान है तो आपको पता होगा कि हर जगह जो है लोगों की अपनी अलग अलग जो पसंद होती है, कोई किसी ब्रांड का जो है पसंद करता है, कोई किसी ब्रांड का पसंद करता है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो है लोगों की अलग अलग पसंद होती है। तो मान लीजिए जो प्रोडक्ट जो है उस डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में नहीं बिक रहा, तो वो जो है दूसरे अपने डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे जहाँ भी जो है उसका सिस्टम मतलब बनेगा, पता चलेगा कि वहाँ जो है इन माल की जो है डिमांड है और ये माल वहाँ बहुत बिकता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वहाँ के जो है वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं, वहाँ के जो होलसेलर है या बड़े जो सप्लायर हैं उनसे कांटेक्ट करती है, और उनसे जो कांटेक्ट करती है और बोलती है कि भैया जो है मुझसे जो है ये मेरा माल ले लीजिए, मैं आपको जो है मात्र अपनी खरीद और कुछ किराया बढ़ा, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर को अगर किसी चीज़ की 100 रुपये की खरीद पड़ी है, उसके बाद से उस पर मान लीजिए 2 रुपया किराया जो लग गया, तो 102 रुपया मैं आपको जो है 102 रुपया में जो है ये सामान दे दूंगा। लेकिन वो जहाँ का बंदा होलसेलर सप्लायर है वहाँ उस माल की बिक्री है, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अलग जो है उसको रेट पे बेचता होगा, उसको अच्छी मार्जिन पे बेचता होगा। तो इस बंदे को लगेगा यार ये तो माल जो है एकदम मार्केट में डिमांड है और मुझे बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, तो वो माल जो है यहाँ से पूरा जो है उठा लेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उस पर अपना मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास माल रुक गया और पैसा उनका जो है ज़्यादा फंसा हुआ है, तो वो सोचते हैं जाने दो यार, बाकी माल में तो मैं कमा रहा हूँ, इसमें जो है किराया भाड़ा भी छोड़ दो, जो उनकी खरीद होती है उस खरीद ही पे दे देते हैं। अगर 100 रुपये खरीद है तो किराया भाड़ा भी नहीं जोड़ते हैं, 100 ही रुपये दे दीजिए। तो अब जो है होलसेलर को जो है वहाँ जो सप्लायर है उसको जो है सस्ते माल मिल गया, डिस्ट्रीब्यूटर जिस रेट पे दे रहा उससे काफ़ी सस्ते मिल गया। अब वो क्या करेगा, वो माल उठाएगा और मार्केट में जाएगा, दुकान पे जो संपर्क करेगा और बोलेगा कि भैया, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर अगर उसको जो है 110 रुपये में वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर उसको बेच रहा था, तो इसको 100 रुपये खरीद पड़ी है, किराया भाड़ा लगा के मान लो उसको 101 102 रुपये का अगर पड़ गया, तो वो कहेगा ये 208 रुपये में जो है मैं आपको दे दूँगा, 108 रुपये में मैं आपको दे दूँगा। अब कस्टमर को लगेगा यार 2 रुपये तो मेरा बच रहा है,
वहाँ से मैं लेता हूँ तो 110 का पड़ रहा है, और यहाँ से ले रहा हूँ तो मेरा 108 का पड़ रहा है। हो सकता है कि 106 में भी जो सप्लायर है वो उस माल को जो है देने के लिए तैयार हो जाए। तो वो सोचेगा दुकानदार यार 4 रुपये बच रहा है, और ये अपना जो है सप्लायर भी सोच रहा है कि चलो यार 102 का जो है किराया भाड़ा लगा के मुझे पड़ा है, मुझे भी जो है 4 रुपये बच जा रहा है। तो अब जो है वो माल सस्ता कैसे हुआ आप समझ गए। तो इसी माल को जो है कटिंग माल बोलते हैं, क्योंकि वो जो सप्लायर है उस डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लिया, अपने वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर से, उसने जो है दूसरे जगह के डिस्ट्रीब्यूटर से वो माल लिया। और दूसरे जगह का डिस्ट्रीब्यूटर क्योंकि उसके पास जो है माल बिक नहीं रहा था, उसके पास माल जो है बहुत ज़्यादा बल्क में पड़ा हुआ था, तो उसने जो है सस्ते दाम पे अपना निपटा दिया। तो एक चीज़ तो जो है आपका ये हो गया, इस तरह से भी जो है कटिंग माल सस्ते में बिक जाता है। मतलब वो कहीं ना कहीं जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट का ही माल होता है जो कटिंग माल होता है, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास का माल होता है। डिस्ट्रिक्ट समझिए या दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास का माल होता है, ये समझिए। इसके साथ साथ जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को जो है, मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैं चीज़ें बता रहा हूँ बस आपको समझने के लिए, कि कंपनी कभी कभी क्या कहती है कि अगर आप एक महीने की टारगेट दे दी कि एक महीने में आप 15 लाख या 20 लाख का जो है अगर आप माल बेचते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि कंपनी ने कह दिया कि अगर 20 लाख का आप माल बेचते हैं तो मैं आपको जो है 1 लाख रुपए इंसेंटिव दे दूंगा। तो अब जो है डिस्ट्रीब्यूटर सोचेगा यार 1 लाख का अगर जो है माल मैं बेच रहा हूँ, 20 लाख का माल बेच रहा हूँ तो 1 लाख इंसेंटिव है। वैसे जो है वो नॉर्मली अगर बेच रहा है तो मान लीजिए कि महीने में अगर मान लीजिए 6 लाख 8 लाख या 10 लाख का जो माल बेच पाता है, लेकिन अब उसको कंपनी ने टारगेट दे दिया कि 20 लाख, अगर 20 लाख बेचते हो तो आपको 1 लाख का हम इंसेंटिव देंगे। और वैसे वो जो है अगर मतलब 10 लाख का जो है अगर माल बेचता था नॉर्मली, तो उसको जो है 50,000 रुपये का जो फ़ायदा होता था, 50,000 या 40,000 नॉर्मली, एक मतलब उदाहरण के तौर पे समझिएगा कि इतने का फ़ायदा होता था। अब वो सोचेगा कि यार अगर जो है मैं इस तरह से जो है अगर माल बेचूं कि जो है 50,000 रुपये तो ऐसे मुझे बच रहा था ऐसे बेचने पे, लेकिन अगर 10 लाख और मैं बढ़ा दिया तो मुझे जो है 1 लाख रुपये इंसेंटिव मिलेगा। तो वो क्या करेगा कि अपने जो मार्जिन है ना, उस मार्जिन में जो है कुछ कटौती कर लेगा, कुछ कटौती कर लेते हैं लोग। और उस कटौती को जैसे मान लीजिए कि उसने अगर उसका 50,000 का फ़ायदा हो रहा था तो उस पर क्या करेगा कि सोचेगा चलो यार 20,000 रुपये जो है छोड़ देता हूँ, मतलब मार्जिन जो है 20,000 रुपये अपना छोड़ देता हूँ, 30,000 रुपये मार्जिन रखेंगे। या सोचेगा कि जाने तो जो है 25 छोड़ दूंगा, 25 अगर छोड़ देता हूँ तो इंसेंटिव अगर 1 लाख अगर मुझे मिल रहा है, अब प्लस ये 25,000, 1,25,000 रुपये हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मतलब माल बेचने के लिए जो है अपना परसेंटेज घटा देना और दूसरे जगह के होलसेलरों को संपर्क करके जो है अपना माल जो सप्लाई कर देना, इस तरह के जो है काम करते हैं। तो वही जो है कटिंग माल में आ जाता है। अगर वही जो है उस ज़िला के जो है अगर डिस्ट्रीब्यूटर से अगर माल लेते हैं तो कुछ और रेट में पड़ता है, और वही माल जो किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर ने दे दिया जो उसके वहाँ नहीं बिक रहा था तो वो सस्ता पड़ जाता है। कुछ लोग एक हमारे मित्र हैं जिनसे बात हो रही थी, उन्होंने कभी बताया कि एक बंदा है जो कटिंग माल मतलब कंपनी से डायरेक्ट माल दिला रहा था, तो वो भी माल कटिंग ही माल हो जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, मतलब उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, अब कौन सी कंपनी करती है क्योंकि नहीं करती है मैं नहीं कह सकता, और होता भी है कि नहीं होता, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं किया हूँ, मैं सुनी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार जो बड़े बड़े जो मतलब होलसेलर सप्लायर होते हैं, एक ही बार जो है 20, 25, 50 लाख का कोई एक आइटम कंपनी से जो है जुगाड़ लगा लेते हैं किसी बंदे के जरिए कि मुझे ये माल जो है चाहिए, किस रेट पे आप दिला दोगे। कंपनी भी देखती है यार कि एक ही इकट्ठी जो है मान लो जो हमारे पास 20 लाख 30 लाख रुपये आ रहा है,
और क्या मुश्किल है। चलो सिस्टम बन गया अंदर से कि बात बाहर नहीं आनी चाहिए। वो माल जो है मतलब जो सब सुपर स्टॉकर और जो डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है उन लोगों के रेट से जो है कुछ सस्ता करके जो है सप्लायर को दे दिया। अब वो सप्लायर गया तो जो है मार्केट में जो है डिस्ट्रीब्यूटर से सस्ता माल जो है देना लोगों को चालू कर दिया। अब तो जो है लोग कहेंगे यार डिस्ट्रीब्यूटर मुझे इतना में दे रहा, सप्लायर मुझे इतने कम में दे रहा। तो इस तरह की जो है चीज़ें जो है होती हैं, सामने आती हैं। तो कटिंग माल जो है इसी तरह का होता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी मेरी बातें। थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर होगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार करके जो है नहीं रखता हूं। बस जो रिसर्च करता हूं, जो अपने माइंड में होता है वो चीज़ें जो है मैं आप लोगों तक शेयर कर देता हूं। तो ज़्यादा अब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो है अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करें। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो जो है एक भाई का कमेंट आया है गोरखपुर का जो है बेस्ट होलसेलर के बारे में उन्होंने पूछा है। तो देखते हैं इसके बारे में अगर समझ में आता है। वो वैसे तो अगर इस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को नाराज़गी भी होगी जो हमारे होलसेलर वहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन देखेंगे वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है यही हो। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक बात ज़रूर कहेंगे कि यार जो इस वीडियो के बारे में जो है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो में अगर कोई कमी है वो भी कमेंट करिए, क्योंकि जो हमारे तमाम व्यूवर हैं वो कमेंट जाके पढ़ेंगे। तो जो चीज़ें अगर छूटी हुई हैं तो वो चीज़ों को जो है आपके कमेंट से उनको जानकारी हो जाएगा। और ये भी कमेंट करते रहिए कि नेक्स्ट वीडियो जो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा, उस चीज़ के बारे में आप कमेंट करेंगे। तो अगर मुझे पता है तो मैं तुरंत बता दूंगा, और नहीं पता है तो मैं मार्केट से जो है उन बातों को निकाल कर, मतलब होलसेलर डीलर के बीच से जो है उन बातों को निकाल कर जो है आप लोगों तक जो है ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो अब वीडियो को करेंगे एंड, लेकिन एंड करने से पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड नई नई जानकारी हमेशा जो है आप लोगों को मैं देते रहूं और देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।